कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों। वहाँ हामला औरतें मर रही है, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है। वहां की बेटियों की बातों को मैंने सुना, वहां की औरतों की बातों को मैंने सुना। वहां की औरतें, वहां की माएं ये कह रही थी कि हमारी बच्चियों का रिश्ता नहीं हो रहा है इस नदी के चलते, लोग इस बार रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। लड़कियां कह रही थी कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सुविधा नहीं है कि हम लोग स्कूल जा सके, किसी बड़े स्कूल में। पुल जो है बहादुरगंज कोचाधामन की गंदी राजनीति का भेंट चल रहा है। नूरा कुश्ती तो वहीं पे विधानसभा में हो रहा था। अंजार साहब इधर का मांग कर रहे थे, इजार साहब वहां के लिए मांग कर रहे थे। नूरा कुश्ती वहीं पे शुरू हो गया था। और पुल निसंद्रा घाट में बनना चाहिए। जिला अधिकारी को यह समझना चाहिए कि आपको जिला का डीएम बनाया गया है, किशनगंज जिला का, आप पूर्णिया का काम करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। पुल निसंद्रा घाट में पास हुआ है तो आप काहे जाकर के बनाएंगे आसुरा में? नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। स्थानीय विधायक ने कहा था कि ये पुल मैंने लाया है। तो भाई आप कहाँ थे जब पुल लाए हैं? बहुत मुबारकबाद, आप सच में लाने का काम किया। आपने मांग किया था, विधानसभा में भी आप बोले हैं, लेकिन जब नापी हो रहा था, जब डीपीआर तैयार हो रहा था तो वहां कैसे हो गया? आप इस पे नजर बनाए रखिए। और मैं आपको कहूंगा आपके चैनल के जरिए से विधायक जी से कि आप नजर बनाए रखिए और पुल अपना निसंद्रा घाट में बनाइए। निसंद्रा गांव में कहा जाता है कि 80% लोग टीचर हैं, लेकिन कोई भी अपने घर में नहीं है। सब लोग अपने मादरे वतन को छोड़ करके आकर के इधर पलायन कर। तो ये दर्द है उन लोगों का, ये पुल नहीं है, ये जज्बात है उनका। उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। तो वहां से जब मैं आ रहा था तो एक हामला औरत को किशनगंज ले जाना था सीजर कराने के लिए, और वो हामला औरत के पेट में जो बच्चा था वो बच्चा इंतकाल कर गया। वो नाव इस पार से उस पार नहीं गया। ये मतलब लौचा घाट की बात है। तो हम लोग वहां खड़े होकर के ये मंजर को हम लोग देख रहे थे। तो ये आलम था उस वक्त कि वो जो बच्चा उस पेट में जो मतलब था वो इस दुनिया को देखना चाह रही थी। लाचारी कितनी की, मतलब नाव इस पार से उस पार जब नहीं गया तो वो औरत इस पार नहीं आ सकी और वो हॉस्पिटल ले जाते उसके पेट में जो बच्चा था वो मर गया। मुखिया शादाब साहब बीरपुर पंचायत के इस पार के वो मुखिया हैं। वहां के लोगों को, आप राजा चेयरमैन ने बयान दिया, पिंटू चौधरी भी गए थे, वहां का जिला परिषद तनवीर भाई ने भी बयान दिया। सब लोग बयान देंगे क्योंकि उनके जज्बात को लोगों ने देखा है भाई। उनकी आंखों का मतलब दर्द देखे, उनकी बोलते बोलते लड़कियां रो रही थी। आजादी के बाद ये खुशियां उन लोगों के चेहरे पे आई थी कि बाप रे, अब पुल बन जाएगा, अब हम लोग आसानी से, हमारी बेटियों की शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे आसानी से पढ़ लेंगे, हमारा बच्चा स्कूल आसानी से जाएगा, बहादुरगंज कॉलेज आसानी से जाएगा। ये बहादुरगंज और कोचाधामन के पक्षपात की बात नहीं करूंगा और यही कहूंगा कि उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वहां की माओं के चेहरों पे, वहां के नौजवानों, वहां के बुजुर्गों के चेहरे पे जो चमक है वो चमक को मत छीनिए। आज देखा वहां के सरपंच बाबर साहब ने, और वहां के नौजवानों को मैं देख रहा हूँ फेसबुक में, वो लोग जो डाल रहे हैं मोटरसाइकिल किस तरह से पार कर रहे हैं, कोई पेशेंट है तो उनको किस तरह से नाव पे चला रहा है, किस तरह से गाड़ी। ये शौक, ये तमन्ना, ये तस्वर, ये बेताबी, ये सब चीज है तुम्हारी, तुम आकर छीन लो मुझसे। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं शेरो शायरी कब से करने लगा। तो जी हाँ, चूंकि हम जो आज बातचीत करने वाले हैं तो इनके सामने में शायरी कहना दिया को, सूरज को दिया दिखाने के समान है। बड़े भाई जनाब शायर सीमांचल तबरेज हाशमी साहब हमारे बीच हैं और आप भली भांति वाकिफ है कि बरसों की मशक्कत, बरसों की मेहनत के बाद निसंदरा वासियों को फूल सौगात में मिला, लेकिन अब असुरा और निसंदरा आमने सामने है और ये लड़ाई जो है अब आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में बरसों से इन्होंने अपने शायरी के जरिए सीमांचल वासियों को, बिहार वासियों को, हत्ता के हिंदुस्तान वासियों को जो है आईना दिखाने का काम किया। हम बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले शुक्रिया आपका सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फॉलोअर्स को का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा। आपका गगनटोप बहुत बढ़िया चल रहा है। आपने जो सवाल किया है, आपने जो बातें कही है, ये किशनगंज जिला के जज्बात से जुड़ा हुआ है। आज़ादी के बाद जो आज़ादी मिली थी, एक पुल बन करके कि निसंद्रा घाट में एक पुल बनेगा, वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोग जो पलायन करके बहादुरगंज में आकर के बसोबास कर रहे थे, अपने घर बार छोड़ करके, अपने बच्चों को जो लोग पढ़ाना चाहते थे वो बहादुरगंज आकर के रहते थे। तो ये चीज़ देखने लायक है कि बताइए
कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने इतना बड़ा सौगात दिया प्रगति यात्रा में, यहाँ के स्थानीय विधायक ने मांग किया यहाँ के पुल के लिए, लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो अभी राजनीति हो रही है वहां पर, ये राजनीति बहुत गंदी राजनीति है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां की बेटियों की बातों को मैंने सुना, वहां की औरतों की बातों को मैंने सुना, वहां की औरतें, वहां की माएं ये कह रही थी कि हमारी बच्चियों का रिश्ता नहीं हो रहा है इस नदी के चलते, लोग इस पार रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। लड़कियां कह रही थी कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सुविधा नहीं है कि हम लोग स्कूल जा सके किसी बड़े स्कूल में। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे किशनगंज निसंद्रा घाट के लिए, और पुल निसंद्रा घाट में बनना चाहिए। जिला अधिकारी को ये समझना चाहिए कि आपको जिला का डीएम बनाया गया है, किशनगंज जिला का, आप पूर्णिया का काम करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। पुल निसंद्रा घाट में पास हुआ है तो आप काहे जाकर के बनाएंगे आसुरा में? तो निसंद्रा घाट का पुल निसंद्रा में बनना चाहिए। डीपीआर निसंद्रा के नाम से तैयार हो रहा है। स्थानीय विधायक ने कहा था कि ये पुल मैंने लाया है, तो भाई आप कहां थे जब पुल लाए हैं? बहुत मुबारकबाद, आप सच में लाने का काम किया, आपने मांग किया था, विधानसभा में भी आप बोले हैं, लेकिन जब नापी हो रहा था, जब डीपीआर तैयार हो रहा था तो वहां कैसे हो गया? आप इस पे नजर बनाए रखिए, और मैं आपको कहूंगा आपके चैनल के जरिए से विधायक जी से कि आप नजर बनाए रखिए और पुल अपना निसंद्रा घाट में बनाइए। लोगों की बड़ी उम्मीद है आपसे, और ये पुल अगर आप बना देते हैं तो आपको मैं भी मुबारकबाद पेश करूंगा और पूरा जिला मुबारकबाद देगा आपको। महिलाओं की बात आई, हम महिलाओं से बात कर रहे थे। एक महिला मैंने वीडियो डाला, वो कह रही थी कि उनके जुड़वा बच्चा पैदा हुए थे, लेकिन उस समय लौचा पुल भी नहीं था, उनके बच्चे की तबीयत खराब होती है। मैं जो सीमांचल वाली नज्म जो लिखा हूँ ना, इसी पस मंजर में लिखा हूँ। मैं एक बता रहा था, मैं एक जमीन का मोटेशन कराने के लिए मैं गया था टेरागाज अपने एक रिश्तेदार का। तो वहां से जब मैं आ रहा था तो एक हामला औरत को किशनगंज ले जाना था सीजर कराने के लिए, और वो हामला औरत के पेट में जो बच्चा था वो बच्चा इंतकाल कर गया। वो नाव इस पार से उस पार नहीं गया। ये मतलब लौचा घाट की बात है। तो हम लोग वहां खड़े होकर के ये मंजर को हम लोग देख रहे थे, तो ये आलम था उस वक्त कि वो जो बच्चा उस पेट में जो मतलब था, वो इस दुनिया को देखना चाह रही थी। लाचारी कितनी की, मतलब नाव इस पार से उस पार जब नहीं गया तो वो औरत इस पार नहीं आ सकी, और वो हॉस्पिटल ले जाते उसके पेट में जो बच्चा था वो मर गया। तो इस तरह की लाखों मिसाल है। तो टेरागाच वालों के लिए एक गांव को बचाने के चक्कर में, एक गांव के कहने पर सैकड़ों की आबादी, हजारों की आबादी जो टेरागाच में बसी है, उनका एकदम बिल्कुल निगाह है कि भाई निसंद्रा घाट में पुल बनेगा, हम लोग बिशनपुर आसानी से जा सकते हैं, बहादुरगंज आसानी से जा सकते हैं। वहां का सैकड़ों परिवार आज बहादुरगंज में बस गया, किशनगंज में बस गया है, जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे थे। निसंद्रा गांव ही नहीं, वहां टंगटंगी है, मुसलडंगा है, पूरा टेरागाच है, बैगना है। वहां के लोग जानते हैं कि बहुत लोग आकर के इधर बस गए, जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। निसंद्रा गांव में कहा जाता है कि 80% लोग टीचर है, लेकिन कोई भी अपने घर में नहीं है। सब लोग अपने मादरे वतन को छोड़ करके आकर के इधर पलायन कर गए हैं। तो ये दर्द है उन लोगों का, ये पुल नहीं है, ये जज्बात है उनका। उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं डीएम साहब से कहूंगा कि आप फिर से नापी करवाइए। स्थानीय विधायक जी से कहूंगा, अंजार नईमी साहब से, कि आप कहते हैं कि मैंने पुल लाया, बहुत मुबारकबाद, इस पुल को बनवाइए निसंद्रा घाट में, निसंद्रा में जहां पुल का पास हुआ है वहां बनना चाहिए। डीएम साहब को फिर से कहूंगा कि आप डीएम किशनगंज के हैं, पूर्णिया के लिए काम करेंगे तो नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करेगा। डीपीआर आपका तैयार हुआ है निसंद्रा घाट के लिए, तो वहां मत बनवाइए, आप निसंद्रा घाट में बनवाइए, यही बात कहूंगा। और निसंद्रा के लोगों का मामला जो है, वहां पर मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं। शाना बशाना बहादुरगंज की जनता खड़ी है उनके साथ, और पूरा जिला खड़ा है। और आप देखिए कि मुखिया शादाब साहब बीरपुर पंचायत के इस पार के वो मुखिया हैं, वहां के लोगों को, आप राजा चेयरमैन ने बयान दिया, पिंटू चौधरी भी गए थे, वहां का जिला परिषद तनवीर भाई ने भी बयान दिया, सब लोग बयान देंगे, क्योंकि उनके जज्बात को लोगों ने देखा है भाई। उनकी आंखों का मतलब दर्द देखे, बोलते बोलते लड़कियां रो रही थी, औरतें रो रही थी। तो ये जज्बात है, ये पुल ही नहीं है। सिर्फ आजादी के बाद ये खुशियां उन लोगों के चेहरे पे आई थी कि बाप रे, अब पुल बन जाएगा, अब हम लोग आसानी से, हमारी बेटियों की शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे आसानी से पढ़ लेंगे, हमारा बच्चा स्कूल आसानी से जाएगा, बहादुरगंज कॉलेज आसानी से जाएगा। ये सारी चीजों के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि लगभग मंचों में मैंने सुना है, जो आप सीमांचल के हालात को लेकर कभी पढ़े थे, तो थोड़ा सा एक बार पहले उसे आप पढ़ ले, फिर हम। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूं मैं आंसुओं की जुबानी। तरुणों में ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूं मैं आंसुओं की जुबानी। चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के,
नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के, अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों। वहाँ हामला औरतें मर रही है, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है। नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। तमाम तर किशनगंज के जनप्रतिनिधियों को मुबारकबाद पेश करूंगा जो इस आंदोलन में जाकर के शरीक हुए थे, चाहे वो मुसव्विर साहब हों या साबिक एमएलए तौसीफ साहब हों या हमारे इमरान जिला परिषद साहब हों या मुखिया तनवीर साहब हों, मुखिया शादाब साहब हों या हमारे मास्टर मुजाहिद साहब हों या हमारे अंजार साहब हों, सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और सब लोग इस लड़ाई में उस पार के लोगों के साथ खड़े रहें और इंशाअल्लाह पुल यही बनेगा। और जो लोग उधर से कह रहे हैं कि हमारा पुल यहाँ होना चाहिए, वो बस्ती जो कटने के कागार पर है, लोगों का जो दावा है उनके लिए भी काम होना चाहिए। उनका एक अप्रोच इस तरह से तैयार करें कि वो गांव ना कटे, सुरक्षित रहे। तो डीएम साहब ये करवा सकते हैं। डीएम को एक अपना एक पावर है। तो निसंद्रा पुल निसंद्रा के नाम से बना है तो निसंद्रा में होना चाहिए, बहादुरगंज विधानसभा में होना चाहिए। ये बहादुरगंज और कोचाधामन के पक्षपात की बात नहीं करूंगा और यही कहूंगा कि उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वहाँ की माओं के चेहरों पे, वहाँ के नौजवानों, वहाँ के बुजुर्गों के चेहरे पे जो चमक है वो चमक को मत छीनिए, उस चमक को बरकरार रखिए। जिला चमकेगा इंशाअल्लाह ताला। एक चीज जो मैं वहाँ कई दफा गया और अब तक मैं ये बात बोलना चाह रहा था, लेकिन जब आप बात छेड़ी है तो मैं भी थोड़ा सा अपना ओपिनियन रख देना चाहूंगा। मुझे जो समझ में आई कि ये पुल जो है बहादुरगंज कोचाधामन की गंदी राजनीति का भेंट चल रहा है। नूरा कुश्ती तो वहीं पे विधानसभा में हो रहा था। अंजार साहब इधर का मांग कर रहे थे, इजार साहब वहां के लिए मांग कर रहे थे। नूरा कुश्ती वहीं पे शुरू हो गया था। कुछ लोग किसी और को बदनाम कर रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं। वो बेचारा चाहते हैं कि पुल बने। ये नूरा कुश्ती है। एक गांव को बचाने के चक्कर में, एक गांव के डिमांड पे सैकड़ों गांव को कुर्बान नहीं कर सकते हैं आप। इजहार साहब भी आज गए थे। इजहार साहब को भी दिल अपना बड़ा रखना चाहिए और आसुरा घाट वालों, आसुरा गांव के लोगों को भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए, क्योंकि आप इस पार हैं। जो लोग उस पार हैं उनके साथ बहुत बड़ा वो लोग बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मैंने आज देखा वहां के सरपंच बाबर साहब ने और वहां के नौजवानों को मैं देख रहा हूँ फेसबुक में, वो लोग जो डाल रहे हैं मोटरसाइकिल किस तरह से पार कर रहे हैं, कोई पेशेंट है तो उनको किस तरह से नाव पे चला रहा है, किस तरह से गाड़ी। हम लोग हमारे गांव का एक आदमी एहसान साहब, हसन मामा की शादी हुई थी। हम बहुत आज से 20 साल पहले हम लोग बारात गए थे तो देखे कि दूल्हा ट्रैक्टर में पार किया। इतना बड़ा गाँव निसंद्रा में, सब लोग टीचर और मतलब एक पढ़ा लिखा लोग मतलब वहां पे रहते, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो ये सारी चीजें, ये दर्द है उनका, तो इस दर्द का मरहम बनिए। इस दर्द में जाकर के नमक का काम मत करिए। आसुरा वालों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने अच्छा मांग किया है, लेकिन आपके लिए कोई रास्ता डीएम साहब को निकालना चाहिए और आप लोग अपना दिल बढ़ा। और हाँ, एक चीज और कहूंगा कि एक मुखिया जी, एक मोटे करके मुखिया जी है शायद, झाजी, आप देखिए देश के बहुत बड़े साबिक मुखिया है शायद, वो कह रहे थे कि जमीन मेरी है तो एक पुण्य का काम कीजिए। इतना बड़ा पुल बनेगा, जब भी लोग चलेंगे वहां से तो आपको दुआएं देंगे। आप तो झा है, आप तो मुखिया है, आप तो प्रधान रहे हैं, तो आप भी अपना दिल बड़ा दिखाइए। पुल को अगर आसानी से बनने दे देते हैं तो। और आप ये भी मांग रखिए साथ साथ कि हमारा जो गांव है, हमारी जो आबादी है, इसको बचाने के लिए डीएम साहब कोई अच्छा मतलब रास्ता निकाले। दरअसल मेरा जो सवाल था वो ये था कि मैंने जो अब तक महसूस कर पाया वहाँ 3-4 दफा जो मैंने गया कि कोई भी ऐसा लीडर हमको नहीं देखा जो ये इस पर पहल करे कि कुछ लोग से ले, कुछ लोग निसंद्रा से ले और बैठ करके बातचीत करने की पहल कीजिए। कोचाधामन और बहादुरगंज की लड़ाई में निसंद्रा पुल कहीं कटघरे में ना आ जाए। नहीं, ये लड़ाई कोचाधामन और बहादुरगंज वालों की नहीं, लड़ाई पूरे जिले वालों की तो हो रही है अंदर पूरे जिले का। देखिए, टेरागाछ में बहुत अच्छे अच्छे परिवार के लोग रहते हैं, रिश्तेदारी है तमाम लोगों की। आपका तो खुद ससुराल है निसंद्रा, तो उस पार हम लोगों का रिश्तेदारी भी है, सब लोगों का रिश्तेदारी, सबका निस्बत है उस पार से। और एक विधानसभा है, तो मैं कहूंगा कि देखिए कोचाधामन के लोगों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। कोचाधामन के ही लोग तो डिमांड कर रहे हैं। शादाब मुखिया कहाँ के हैं? कोचाधामन के बीरपुर पंचायत के। पिंटू चौधरी कहाँ के हैं? बिशनपुर के। तनवीर मुखिया कहाँ के? मतलब सुंदरवाड़ी पंचायत के।
वहाँ के राजा चेयरमैन कहाँ के, बिशनपुर के। तो वो लोग, हाँ, पैक्स चेयरमैन राजा साहब। तो ये तमाम तर लोग, जो लोग भी पॉजिटिव सोच रखते हैं, वो लोग चाहते हैं कि पुल यहाँ बने, वो मंडी बरकरार रहे, जो बिशनपुर बाजार का, जहाँ पे मरवाड़ियों का बसोबास है, वो कायम रहे और वो बाजार चमके, लोगों को रोजगार मिले। ये जो मतलब एक बस्ती के चक्कर में ये जो इतनी बड़ी साजिशें रची जा रही है, इस साजिश से लोग बाहर आए और उनकी जज्बात को मुकम्मल कर रहे थे, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ ना करें। तो जनाब तबरेज हाशमी साहब, निसंदरा आसुरा विवाद को लेकर के जो है अब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। देखते हैं वो किस करवर बैठता है। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया अदा।